नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चार युग के बारे में जिसे चतुर्णी कहते हैं। और चतुर्णी चारों युग को बना के बताई गई है, जिसकी समय अवधि दी गई है 43,20,000 साल। इसमें चार युग आ गए। प्रथम युग सतयुग। सतयुग की उत्पत्ति जो हुई है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बुधवार और इसके प्रथम पहर में श्रवण नक्षत्र के वृद्धि योग में इसकी अवधि उत्पत्ति हुई है। इस उत्पत्ति में इसकी उम्र दी गई है 17,28,000 वर्ष। इस समय जो तीर्थ होता था वो तीर्थ था पुष्कर। पुष्कर जी उस समय का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ था। उस समय जो अवतार आए, चार अवतार आए हैं, मत्स्य, कच्छप, वराह और नरसिंह। ये चारों ही अवतार मनुष्य रूप में नहीं आए, मनुष्य के अलावा आए हैं, पूर्ण मनुष्य रूप में नहीं आए। इसमें चार चरण पूर्ण धर्म था, अर्थात 20 धर्म ही था। इस समय आपसी मुद्राएं जो होती थी वो रतन की होती थी। जो रतन हम धारण करते हैं, नीलम, पुखराज, इनकी मुद्राएं होती थी। और जो बर्तन होते थे वे सोने के होते थे भोजन के लिए। उस समय मनुष्य की जो शरीर की लंबाई है वो बताई गई है 32 फीट की लंबाई। और उस समय मनुष्य की उम्र दी गई है शास्त्रों युक्त 1,00,000 वर्ष की। 1,00,000 तो उस समय मनुष्य की उम्र होती थी। शरीर की लंबाई 32 फीट की होती थी। इसके बाद आ गया, आना तो था द्वापर, पर किसी कारणवश त्रेता पहले आ गया। त्रेता युग में इसकी उत्पत्ति हुई है बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार के दूसरे पहर में रोहिणी नक्षत्र के शोभन योग में हुई है। इस समय इसकी उत्पत्ति दी गई है। इसकी उम्र दी गई है, त्रेता युग की उम्र है 12,96,000 वर्ष। इस समय जो तीर्थ था वो था नैमिषाण तीर्थ। उस समय अवतार जो आए, 3 अवतार आए। वामन अवतार जिसने राजा बलि को जीता, और परशुराम जिसने क्षत्रियों पर विजय प्राप्त की, और श्री राम, भगवान श्री राम जिसने मनुष्य को जीने का रास्ता बताया कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। उस समय आपसी मुद्राएं जो थी वो सोने की थी, लेन देन जो था सोने का था, और बर्तन चांदी के थे। उस समय मनुष्य की शरीर की जो लंबाई थी वो थी 21 फीट, और उसकी उम्र दी गई है 10,000 वर्ष मनुष्य की उम्र। उस समय 3 चरण धर्म और 1 चरण अधर्म, यानी 15 धर्म था, 1 अधर्म था। ये त्रेता युग बताया गया। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग की माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुक्रवार के तृतीय पहर में धनिष्ठा नक्षत्र के वरियान योग में इसकी उत्पत्ति हुई। उस समय ये शुरू हुआ था। उसकी उम्र दी गई है द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष की उम्र दी गई है। इस समय जो अवतार आए हैं भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी, ये 2 अवतार आए। इस समय 2 चरण धर्म और 2 चरण अधर्म, अर्थात 10 धर्म 10 अधर्म था। आपसी मुद्राएं चांदी की थी और बर्तन तांबे के प्रयोग किए जाते थे। उस समय का तीर्थ जो था वो तीर्थ था कुरुक्षेत्र तीर्थ। कुरुक्षेत्र का तीर्थ कृष्ण जी भगवान। और मनुष्य की शरीर की लंबाई दी गई है 11 फीट, और लंबाई के साथ उसकी उम्र का जो उम्र दी गई है वो बताई 1,000 वर्ष। ठीक है। इसके बाद शुरू हुआ कलयुग। कलयुग यानी शास्त्र युक्त, कली का अर्थ होता है संस्कृत में कली पुर्जों का युग, अर्थात मशीनगिरी युग। जिस समय सारा कार्य मशीन से होगा वो होगा कलयुग। ठीक, कली का मतलब यही है कि मशीनों द्वारा कार्य किए जाने वाला समय, ना कि अधर्म। अधर्म तो उस समय पहले भी था और अब भी है। तो इस समय भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रविवार आधी रात के समय में अश्लेषा नक्षत्र के व्यतिपात योग में कलयुग शुरू हुआ था। इसकी उम्र दी गई है 4,32,000 वर्ष। और इसमें अवतार आए 2। पहला हमारे गौतम बुद्ध जी आ चुके हैं, और दूसरा आने आएंगे, कुछ समय बाद आएंगे कलिक अवतार। कलयुग में जो आएंगे कली अवतार बोला जाता है। इस समय 3 चरण अधर्म और 1 चरण धर्म, अर्थात 15 अधर्म और 1 धर्म रहेगा। इसमें आपसी मुद्राएं जो होंगी वो लोहे की, कागज की, जो पैसे अब कागज के चल रही इनकी होंगी। और इस समय जो बर्तन होंगे वो मिट्टी के, स्टील के,
कांच के ये बर्तन होंगे। ठीक, यहाँ का तीर्थ दिया गया है गंगा जी, गंगा मैया का जो घाट है, गंगा मैया इस समय की कलयुग की तीर्थ स्थान दिया गया है। और इसमें मनुष्य की उम्र दी गई है 100 वर्ष की उम्र, और हाइट लंबाई जो दी है मनुष्य की 5 से 6 फीट की हाइट दी गई है। कलयुग का समय है 4,32,000। आज 5,124 वर्ष बीत चुके हैं और 25वां चल रहा है, तो 4,26,876 वर्ष बाकी हैं। ठीक है जी। तो ये त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग था। इसमें धर्म अधर्म की चर्चाएं थी। कौन सा समय किस समय शुरू हुआ था, कब समाप्त हो जाएगा, ये था। जय श्री राम।